Hello dear students, now we are going to start our subject social studies, and the very first we are going to start study about history, and our chapter is how, when and where. How, when and where, कैसे, कब और कहाँ। इतिहास में कौन सी घटनाएं कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, कहाँ घटित हुई, उन घटनाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ जो पिक पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, स्टेपिंग इन मीन्स पदार्पण। चैप्टर के बारे में हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। स्टूडेंट विल नो अबाउट, छात्र जानेंगे, क्या जानेंगे। छात्र इस पाठ में इतिहास के बारे में क्या जानेंगे, उन घटनाओं का एक व्यू हम पहले ले लेते हैं। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, इतिहास एक परिचय, ये होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, तिथियों का महत्व। पीरियडाइजेशन, अवधिकरण, किस अवधि में कौन सी विशेष घटनाएं घटी, वो हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन के अंतर्गत। कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण या बसावट, लोगों को किस तरीके से कौन किन स्थानों पर बसाया गया या रखा गया। हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के स्रोत क्या है, वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि सूचनाएं हमें किस तरीके से कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स। नेशनल रिकॉर्ड्स इज राष्ट्रीय लेखा, राष्ट्रीय लेखाओं का क्या महत्व है वो हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत। तो इसको हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, इतिहास एक परिचय। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, इतिहास अतीत का अध्ययन है। पास्ट अतीत, इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन है। स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि इट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट, क्योंकि यह हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है। विच इन टर्न अलाउज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट, जो बदले में हमें अपने वर्तमान को समझने में मदद करता है। इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अतीत को समझने में मदद करता है और जो बदले में हमें अपने वर्तमान को समझने में मदद करता है। इफ़ वी वॉन्ट टू नो हाउ एंड वाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, यदि हम जानना चाहते हैं हमारा विश्व आज जैसा है वह कैसे बना या कैसे हुआ, तो वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर्स। इन सब के उत्तरों के लिए हमें इतिहास को समझना होगा या इतिहास को देखना होगा। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यह अतीत की घटनाओं का लेखा है। रिकॉर्ड, यह अतीत की घटनाओं का लेखा है क्या, हिस्ट्री। वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन, हम अपनी की गई गलतियों से सीख सकते हैं, जो गलतियां हम कर चुके हैं उनसे हम सीख सकते हैं। बाय एनालाइजिंग, एनालाइज विश्लेषण करना। बाय एनालाइजिंग द मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड देम इन द फ्यूचर, उन घटनाओं को समझकर या उनका विश्लेषण करके हम उन्हें भविष्य में होने से टाल सकते हैं या रोक सकते हैं। अवॉइड यानी टालना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बाय एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन इन जापान, जापान में परमाणुकरण के प्रभावों को का विश्लेषण करके वी कैन अवॉइड, हम टाल सकते हैं, सच क्रूअल एक्ट्स इन द फ्यूचर। क्रूअल, क्रूर, ऐसे क्रूर क्रियाकलापों को या घटनाओं को हम भविष्य में होने से रोक सकते हैं। इफ़ वी हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट, इफ़ वी हैव, यदि हमारे पास है, द बेसिक नॉलेज, आधारभूत ज्ञान, अबाउट के बारे में, द इन्वेंशंस, आविष्कार और खोज, मेड इन द पास्ट, यदि हमारे पास अतीत में हुए आविष्कारों और
खोजों के बारे में आधारभूत ज्ञान है तो इट विल बी इजी, यह सरल होगा, फॉर अस, हमारे लिए, टू डेवलप थिंग्स देन टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। इनिशियल इज प्रारंभिक, चीज़ों को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने से बेहतर वहाँ से उन्हें सीख कर करना ज़्यादा बेहतर होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा सरल होगा। वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन मेट्रोज एंड बुलेट ट्रेन्स, आज हम मेट्रोज और बुलेट ट्रेन्स में सफ़र कर रहे हैं। दीज ऑल आर द डेवलप्ड वर्जन ऑफ ट्रेन, ये सभी ट्रेन्स के ही विकसित रूप हैं। दैट वॉज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम में आविष्कृत की गई इन 1804, 1804 में, बाय रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा, अ ब्रिटिश इंजीनियर बॉर्न इन कॉर्नवेल, ब्रिटिश इंजीनियर जो कि कॉर्नवेल में जन्मे थे। आज हम मेट्रोज और बुलेट ट्रेन्स में जो सफ़र कर रहे हैं, ये सब ट्रेन्स के ही एक विकसित रूप हैं, जो किसके द्वारा आविष्कृत की गई थी? यूनाइटेड किंगडम में 1804 में रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा, जो कौन थे? एक ब्रिटिश इंजीनियर थे और उनका जन्म कॉर्नवेल में हुआ था। सो हमने क्या देखा इसमें? इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है। इतिहास का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें अतीत को समझाकर अपने वर्तमान को समझने में मदद करता है। ये देखा हमने। इतिहास क्या है? प्राचीन घटनाओं का लेखा जोखा है, और हम पहले की गई घटनाओं को समझकर नई भविष्य में उन्हें होने से रोक सकते हैं। जैसे हमने जापान का उदाहरण देख लिया कि परमाणुकरण को एनालाइज करके हम दोबारा ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोक सकते हैं। आज हम पुरानी चीज़ों को सीख कर हम उन्हें प्रारंभिक तौर से स्टार्ट करें, उससे बेहतर है जो हमने सीखा हुआ है उसके हम आगे से स्टार्ट करें, तो हम जल्दी सफल होंगे। ये हमने देखा इसमें। फिर क्या देखा हमने? आज हम बुलेट ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स में सफ़र कर रहे हैं। ये भी क्या है? जो डेवलप ट्रेन्स हैं उसकी एक डेवलप्ड वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नाउ वी आर फॉलोइंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड मैनी प्रैक्टिसेस that had been followed in the ancient time are long forgotten. Now we are following, आज हम पालन कर रहे हैं, a very different lifestyle, एक बहुत ही विभिन्न जीवन शैली का, and many practices, और बहुत से अभ्यासों का, that had been followed in the ancient time, जो प्राचीन समय से जिनका हम पालन करते आ रहे हैं, are long forgotten, जिन्हें हम पहले समय से भूल चुके हैं। आज हम बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल का पालन कर रहे हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, और हम उनका आज भी पालन कर रहे हैं। We can follow certain practices like practicing yoga and meditation to lead a healthy life. We can follow, हम पालन कर सकते हैं certain practices, आवश्यक अभ्यासों का, like जैसे practicing योगाभ्यास and meditation, ध्यान, to lead a healthy life, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम विभिन्न अभ्यासों, योगाभ्यास और ध्यान कर सकते हैं। दो, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, हालांकि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, इतिहास अतीत का अध्ययन है, किंतु इट हेल्प्स अस इन शेपिंग द प्रेजेंट, शेप इज आकार देना, लेकिन यह हमें वर्तमान को आकार देने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस नो अबाउट हाउ पास्ट हैज़ हेल्प्ड अस एंड हाउ कैन वी शेप आवर फ्यूचर, यह हमें जानने में मदद करता है कि हाउ पास्ट हैज़ हेल्प्ड, कैसे पास्ट हमारी मदद करता है, अस, एंड हाउ कैन वी शेप आवर फ्यूचर, पास्ट के द्वारा कैसे हम अपने फ्यूचर को, भविष्य को आकार दे सकते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, वी आवर सेल्व्स मेक हिस्ट्री एवरी डे, हम रोज़ एक इतिहास बनाते हैं, जो दिन बीत गया वो इतिहास बन जाता है, तो हम रोज़ एक इतिहास बनाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, टू नो अबाउट आवर पास्ट, हमारे अतीत को जानना, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे अतीत को जानना, क्योंकि यही हमारा इतिहास है। हाउ द कंट्रीज, ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड प्लेन्स आर फॉर्म्ड, कैसे देश, महासागर, पर्वत, नदियाँ, घाटियाँ और मैदान बने, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। टू नो अबाउट हाउ वी इवॉल्व्ड, जानना कि कैसे हम विकसित हुए, इवॉल्व्ड, विकास, विकसित,
ये जानना कि कैसे हमारा विकास हुआ, कैसे हम विकसित हुए, ये सब आपने देखा। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, तिथियों का महत्व। डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री, दिनांक या तारीखें सर्व्स टू मार्क पीरियड्स इन हिस्ट्री, एक कालखंड को चिन्हित करने का काम करती हैं। डेट्स क्या करती हैं? एक विशेष कालखंड को चिन्हित करने का काम करती हैं। किसमें? इतिहास में, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं हमें उनको अध्ययन करना है। दे एक्ट एज अ माइलस्टोन, वो एक मील के पत्थर के समान व्यवहार करती हैं या काम करती हैं। दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, वे हमें घटनाओं के बारे में बताती हैं। इवेंट्स, पोजीशंस, स्थितियाँ, एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस, और बहुत से विकास के कार्य जो घटित हुए। कौन बताती हैं? तिथियाँ। तिथियाँ एक माइलस्टोन के रूप में कार्य करती हैं और वो हमें घटनाओं, स्थितियों और विभिन्न विकसित कार्यों के बारे में बताती हैं जो पहले घटित हो चुके हैं। डेट्स टेल अस ईयर एंड द टाइम पीरियड इन विच अ किंग रूल्ड पर्टिकुलर किंगडम और द टाइम व्हेन ही बिकेम किंग एंड फॉट फॉर द पर्टिकुलर बैटल। डेट्स टेल अस ईयर, तिथियाँ हमें वर्ष के बारे में बताती हैं, एंड द टाइम पीरियड, और उस विशेष समय के बारे में, इन विच अ किंग रूल्ड पर्टिकुलर किंगडम, जिस पर एक विशेष शासक ने निश्चित समय के लिए शासन किया, और द टाइम, और उस समय के लिए, व्हेन द किंग फॉट फॉर पर्टिकुलर बैटल, फॉर द पर्टिकुलर बैटल, किंग ने किस समय में कोई पर्टिकुलर या निश्चित लड़ाई लड़ी। दे ऑल्सो एक्ट एज अ लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड। दे ऑल्सो एक्ट, तिथियाँ एक लैंडमार्क के रूप में भी कार्य करती हैं टू देयर लॉन्ग टर्म, एक अवधि विशेष के लिए, एक दीर्घकालीन अवधि के रूप में भी तिथियाँ बताती हैं, कार्य करती हैं। वी नो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, हम ब्रिटिश शासन को ही एक लंबे समय के लिए जानते हैं, भारत को जानने के लिए। एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइमलाइन फ्रॉम 1818 AD टू 1947 AD, और हम 1818 से 1947 तक के समय को कॉलोनियल, औपनिवेशिक राज्य के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट्स, थ्रू के जरिए, तिथियों के जरिए हम कंपेयर, तुलना करना, द पास्ट विद प्रेजेंट, अतीत की वर्तमान के साथ तुलना कर सकते हैं। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट्स टुडे, हम सब प्रगति और विकास के बारे में आज बात करते हैं। वी से, हम कहते हैं, वी हैव अचीव्ड सो मैनी थिंग्स, हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। वी से, हम कहते हैं, ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और दैट, इस निश्चित वर्ष में हमने इसका या उसका कई चीज़ें हमने विकसित की हैं कोई पर्टिकुलर ईयर में। हाउ कैन वी जज ऑल दिस, हम इन सबको कैसे जज कर सकते हैं, हम इन सब के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं। हाउ कैन वी जज आवर अचीवमेंट्स, हम अपनी उपलब्धियों को कैसे जज कर सकते हैं। हाउ कैन वी जज आवर प्रोग्रेस, हम अपनी प्रगति को कैसे जज कर सकते हैं, कैसे हम उसका न्याय कर सकते हैं। आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज डेट, इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है? डेट, तारीख। अ डेट ओनली डिपिक्ट्स that on this particular year we didn't have this, but on this particular year we had it. एक तारीख ही यह सब निर्धारित करती है कि इस पर्टिकुलर ईयर में we didn't have this, हमारे पास यह नहीं था, किंतु this particular year we had this, लेकिन इस विशेष ईयर में हमने यह प्राप्त भी किया। We continue to associate history with a string of dates, हम इतिहास को तारीख के साथ समायोजित करते हुए चलते हैं, बांधे हुए चलते हैं। वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स। वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, डेट्स,
हम तिथियों का अध्ययन करते हैं, क्यों? फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम जानने के लिए, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स, और उन घटनाओं का महत्व जानने के लिए, सिग्निफिकेंस, महत्व जानने के लिए। डेट्स ऑल्सो हेल्प टू नो दैट वन इवेंट हैपन्ड बिफोर अनदर इवेंट सो दैट वन कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स। डेट्स ऑल्सो हेल्प टू नो, तिथियाँ यह जानने में भी मदद करती हैं दैट वन इवेंट हैपन्ड बिफोर अनदर इवेंट, कि कोई घटना किसी दूसरी घटना के पहले घटित हुई थी, सो दैट, ताकि, वन कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, ताकि उन घटनाओं के बारे में संबंध स्थापित किया जा सके, उन्हें जाना जा सके। थ्रू डेट्स वी कैन नो ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हाउ इवेंट्स हैपन्ड वन आफ्टर अनदर। थ्रू डेट्स, डेट्स के जरिए वी कैन नो, हम जान सकते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रगल, संघर्ष के दौरान, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, हाउ इवेंट्स हैपन्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कैसे घटनाएं घटित हुई। तो हमने क्या देखा डेट्स के बारे में, कि डेट्स क्या है, एक माइलस्टोन और एक लैंडमार्क की तरह डेट्स कार्य करती हैं। हम कौन से शासक ने किस समय कब तक कहाँ राज्य किया, वो हम डेट्स के द्वारा जान सकते हैं। 1818 से 1947 तक जो औपनिवेशिक राज्य है उसके बारे में हम जान सकते हैं। डेट्स के द्वारा हम पास्ट और प्रेजेंट, अतीत और वर्तमान की तुलना कर सकते हैं। हम अपनी प्रोग्रेस के बारे में, विकास की घटनाओं के बारे में कैसे जान सकते हैं, हम कैसे उन घटनाओं के बारे में न्याय कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ डेट्स के द्वारा। डेट्स यदि हमारे पास होंगी तो डेट्स के द्वारा, डेट्स की तुलना करके हम सारी घटनाओं को जान सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष किस तरीके से कब हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, कौन सी घटनाएं एक के बाद एक घटित होती गई, उन सारी घटनाओं को जानकर हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो डेट्स का महत्व आपने देख लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, ये आपने समझा कि डेट्स हमें जानना क्यों ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।